भारत और बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा में से लगभग 60% हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। यहां से हर साल लाखों अवैध घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं और बीएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करीब 7000 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। लेकिन जितने पकड़े गए उससे कई गुना ज्यादा राजनीतिक छत्र छाया में बच निकले हैं। याद कीजिए 2022 का वो केस जब मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत का वोटर बना रहा था। हजारों लोगों ने नकली जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट और झूठे पते दिखाकर आधार और राशन कार्ड हासिल कर लिए। स्थानीय पंचायत से लेकर थानों तक कागज बनवाने की फीस 5000 से शुरू होती थी। अब सोचिए, क्या ये सब प्रशासन की नजर से बच रह सकता है? और सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बदले, पूरे बंगाल का चेहरा बदलने लगा है। उत्तर 24 परगना, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में स्थानीय बंगाली हिंदू आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बड़ी तादाद में बसाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार पर दबाव पड़ता है बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी गहरा होता है। बाकी अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेशी घुसपैठ के रास्ते कई बार आईएस और जमात उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से संदिग्ध भारत में दाखिल हुए हैं। बीएसएफ ने कई बार चेतावनी दी है कि घुसपैठियों में से कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ममता सरकार बार बार ऐसे आरोपों को मुस्लिम विरोधी एजेंडा बताकर खारिज करती रही है। घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी सरकार या तृणमूल कांग्रेस कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने सीमा पर बीएसएफ के लिए 74 नए वॉच टावर बनाने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार से 2016 में जमीन मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने वह जमीन नहीं दी है। हाल यह है कि केंद्र सरकार को जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाकर बंगाल से दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। कारण ये है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वह इन अवैध घुसपैठियों को एब्जॉर्ब कर सके। यही कारण है कि ये अवैध घुसपैठिए उन शहरों में जाते हैं जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जहां से अपना पेट भर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग हर चुनाव में वोट करने अवश्य इस जगह आते हैं जिस जगह का इनका वोटर कार्ड रहता है। वोट देने के शर्त पर ही इन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दल वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिलवाते हैं और समय पर वापस लौटकर इन घुसपैठियों को वोट करना ही पड़ता है। कोलकाता के आसपास के कई जिलों में तो ये घुसपैठिए राजनीतिक पथ पर भी हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो घुसपैठियों के लिए भी काम कर रहा है और राजनीतिक दलों के लिए भी।